संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली प्रकार की भक्ति संतों की संगति और दूसरी भगवान की कथा और प्रसंग। गुण गाने का अर्थ होता है कथा प्रसंग, भगवान की कथा और प्रसंग को सुनना, इतने से बन जाएगी। तो ये बार बार सुनते रहो, बार बार। महात्मा जी कहते हैं कि गालियां तो याद है, कथा कितनी बार सुना, कथा याद है कोई? कथा याद है तो कोई जीवन में उतारे, और ना उतारे तो धीरे धीरे सुनते रहो। सुनते सुनते सब रंग लागत 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 है, तब भ्रम भागत 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 है। धीरे धीरे रंग लगेगा तो सब लग जाएगा। देखो बहराइच से लोग जिसको नहीं, यहाँ वाले आलस्य किए कुछ की कल चलेंगे परसों चलेंगे, लेकिन बहराइच से तो लोग आ गए हैं। तो काफी एक इसके शर्मा, लालजी शर्मा, खन्ना, ये सब परिवार, यहाँ के भी काफी लोग जो क्षेत्र के जो भी हैं प्रबुद्ध वर्ग हैं, इतनी संख्या पहले दिन पहले बार बहुत ज्यादा है। और यहाँ व्यासपीठ पर हमें तो सब दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे श्रोता। हनुमान जी दर्शन देते हैं यहाँ पे, सारे संत महात्मा आ जाते हैं, सारे तीर्थों का दर्शन व्यासपीठ से होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, प्रेम से बोलो, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। परीक्षित को श्री शुकदेव जी महाराज कथा सुनाए, यही कथा सुनते हो ना। लेकिन और गहराई में चलो, परीक्षित का अर्थ क्या होता है? पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुनाए तो जीते जी उनका मोक्ष हो गया, मरना नहीं पड़ा। अर्थ मोक्ष का अर्थात कथा सुनते सुनते अपनी आत्म स्वरूप का बोध हो गया। आत्मा अमर है, अविनाशी है। इन्हें ज्ञान हो गया, बोध हो गया कि मैं मरता नहीं, मैं जन्मता नहीं। जन्म और मृत्यु शरीर की होती है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। श्रेष्ठ इच्छा रखने वाला, तो तुम जितने हो श्रेष्ठ इच्छा रखने वाले हो, अर्थात अपने आत्मा के उद्धार के लिए आए हो, अपने कल्याण के लिए आए हो, अपने बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए कि सब सुखी रहें, जीवन मेरा अच्छा हो, लक्ष्मी जी की कृपा हो। लेकिन उसी के साथ साथ अपने आत्मा का उद्धार करने आए। यहाँ आने पे आत्मा का उद्धार होता है, अपना जीवन बनता है, प्रभु की कृपा होती है कथा सुनते सुनते। राजा परीक्षित को जो श्राप होता है, श्राप क्यों होता है? कलयुग के कारण। ये हम लोग कलयुग में हैं इस समय, ये युग कलयुग चल रहा है। और उस समय जिस समय राजा परीक्षित को श्राप हुआ था, 30 वर्ष बीता था कलयुग, मात्र 30। और कलयुग के डर के मारे 88,000 मुनियों ने कि कलयुग आ गया है तो आगे का जीवन बड़ा कठिन होगा, भजन भाव में बाधा पहुंचेगी। तो नैमिषारण्य में 88,000 मुनियों ने सूत जी को वंदन पूजन करके सूत जी से प्रश्न किए कि महाराज आप कथा सुनाइए। और अब तक कथा सुनाए, सब कथाओं में श्रेष्ठ कथा, कथा का जो सार है अब वो सुनाइए। तो सूत जी कहते सब कथाओं से श्रेष्ठ और सब कथाओं का सार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और वो सूत जी शौनकादिक मुनियों को कितना दिन के लिए? 1000 वर्ष का संकल्प लिए। द्वापर की आयु, द्वापर में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की होती थी, कलयुग में 100 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष।
और सतयुग में 1,00,000 वर्ष जीते थे मनुष्य, और कलयुग में 100 वर्ष जीना बड़ा कठिन हो गया। 50-60 साल के हुए तो बाल पक जाता है, घुटना पकड़ लेता है, बाल वाली समस्या तो खत्म हो गई, कोई पेंट निकल गया है और सब लगा लेते हैं। देखे कि अभी हम गए थे गंगा सागर जा रहे थे, जो सेवक था हमारे साथ, अभी उसकी शादी पड़ी है मई में, लेकिन वो काला बाल पेंट लगाया था अपने बाल में। देखा था लोग, अभी कौन देखेगा, कब बुढ़ापा आएगा, कब पेंट लगेगा। नौजवान लोग पेंट लगाने लगे और बुढ़ापे गए की बातें छोड़ दो, कोई निकला है ऐसे वो लगा लेते हैं। तो मतलब चलो ठीक है, वो सब बात तो बात की बात है। ये नहीं पता चलता कि कितने उम्र है, उम्र तो है जितनी है, लेकिन बाल से थोड़े कुछ फर्क पड़ेगा। शरीर में झुर्रियां आ जाती, घुटना पकड़ लेता है, सब कुछ। सुंदर बनो, सुंदर बन के रहना अच्छा है, साफ सुथरा हो, सुंदर बनो, मन को गिराना नहीं। हम बूढ़े हैं, हम तो सोचते नहीं कि हम बूढ़े हैं, हम तो सोचते हैं कि चलिए अभी तो हम तो 20 साल के हैं, दौड़ते हैं, दौड़ेंगे दौड़ाएंगे सबको। कभी सोचना नहीं कि हम लोग 70 साल के हैं, 68 साल के हैं। तो अभी तुम लोगों को 100 साल तक ऐसे रहना है जैसे हो, एकदम ताकत बना के स्वस्थ रहना 100 साल तक। ये मन में सोचना नहीं कि बुढ़ापा आएगा, कमजोर होंगे। ठीक से सावधानी रखो, ये शरीर बड़ा अमूल्य है, ये बार बार नहीं मिलता, और मिलता है तो इसका सदुपयोग करो। तो खाना पीना मनमानी मत करो, खाना पीना व्यवस्थित हो, और स्वास्थ्य का ध्यान रखो। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब अच्छा लगेगा, चाहे जहाँ चले जाओगे, चाहे जहाँ पहुँच जाओगे, चाहे जैसे भजन भाव तीर्थ कर लोगे। स्वास्थ्य गड़बड़ा गया तो घर ही में नहीं उठोगे, नहाने खाने का मन नहीं कहेगा, स्वास्थ्य सही नहीं है तो कुछ मजा नहीं आएगा। तो स्वास्थ्य का विशेष मन में रखो कि 100 साल रहना है। तो 1000 वर्ष तक इस कलयुग में संकल्प लिए 88,000 मुनियों ने, और राजा परीक्षित को भगवान का दर्शन हो गया था, मां के गर्भ में ही दर्शन हो गया था राजा परीक्षित को। लेकिन कलयुग इनको प्रभावित किया। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, रात्रि का समय था, दुर्योधन तड़प रहा था, अंतिम श्वासें गिन रहा था दुर्योधन। अश्वत्थामा के मन में आया कि ये पांडव मेरे पिताजी को छल से मारे हैं, क्यों न मैं पांडवों का सिर काट के दुर्योधन के सामने रख दूं, ताकि दुर्योधन भी हंसते हंसते मरे। मर तो रहा है, पिताजी का बदला भी हो जाएगा, और दुर्योधन खुश भी हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है। भीष्म पितामह जानते थे कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है, लेकिन ये इनके साथ में क्यों खड़े थे? अपने वचन के कारण। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि सिंहासन जो बैठेगा उसकी रक्षा करेंगे, ये प्रतिज्ञा। और गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा छोटे थे, इनको दूध नहीं मिलता था, गरीबी थी, और इनके मित्र ने, राजा थे इनके मित्र, उन्होंने इनका अपमान किया। गाय मांगने गए थे कि हमारे बच्चे के लिए दूध नहीं है, एक गाय दे। उन्होंने अपमान किया, और उसी अपमान में वो कथा सुनाते सुनाते मां पार्वती भगवान शंकर से अटपटा ऐसा प्रश्न कर दी कि शंकर भगवान अंदर से हंसे नहीं, बिहस कहे महेश पुनि ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय चन विधना जस करई तई चन तई सही हो। वही हाल गुरु द्रोणाचार्य के साथ में हुआ। गुरु द्रोणाचार्य को समय देख करके दुर्योधन सम्मानित किया, वंदन किया,
पूजन किया और इनको दूध और गाय की सारी व्यवस्था, गुरु द्रोणाचार्य को राज दरबार का पूरा भाव दिया और उस भाव में बंध गए गुरु द्रोणाचार्य, जानते हुए कि अन्याय कर रहा है दुर्योधन, लेकिन वो यह एहसान भूले नहीं कि हमारे बेटे के लिए, बच्चे के लिए दूध नहीं था, अपमानित हुआ, अपमान किया मेरे मित्र राजा ने और दुर्योधन ने दिया। वो छोड़े नहीं उस विश्वास को, उस समय को भूले नहीं, यही कारण था। और भगवान कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य जब तक रहेंगे तब तक अधर्म का नाश करना बड़ा कठिन है, धर्म की रक्षा करना, धर्म की स्थापना बड़ा कठिन है। गुरु द्रोणाचार्य अपनी विवस्था में बंधे हुए हैं, जानते हुए तो भगवान कृष्ण छल से गुरु द्रोणाचार्य का अंत किया। आज दुर्योधन अश्वत्थामा के मन में आता है, मेरे पिता को छल से मारे हैं तो पांडवों को छल से मारूंगा। तो एक बात विशेष ध्यान रखो, भगवान ने जितना तुमको दिया है, अगर इतने में संतोष नहीं है तो निश्चित दुख आएगा। ये बात देना ध्यान रखना है, जितना भगवान दिए हैं उतने में संतोष रखो, प्रयास करते रहो, आलसी मत बनो, लेकिन उस चिंता की आग में मत जलो, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा। कथा से ये बुद्धि मिलती है, ये विचार मिलता है तुमको, भगवान ने जितना दिया है बहुत दिया है हमारे लिए, और देंगे तो और देंगे, उनकी कृपा और भगवान का आभास अनुभव हर जगह करते हुए भगवान